हम और आप जानते हैं सेहत और स्वास्थ्य किसी के लिए कितना महत्व रखता है और समाज का वो गरीब तबका जिसको एक वक्त की रोजी रोटी कमाना कितना मुश्किल भरा होता है, फिर वो व्यक्ति या समाज अपने बेहतर स्वास्थ्य की कल्पना भी नहीं कर सकता। तब जाकर एक ऐसी संस्था जो भारत के उन तमाम कमज़ोर समाज को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, जिसका नाम टीम केयर इंडिया है, जिसके फाउंडर श्री शहजादे कलीम और उनकी टीम दिनों रात मेहनत करके उन तमाम लोगों को अपने स्तर से स्वास्थ्य सेवाएं बिना भेदभाव के दे रही है। हम ऐसी संस्था और तमाम समाज सेवी के हिम्मत और जज्बों को सलाम करते हैं। किया गया है टीम केयर इंडिया की तरफ से जो प्रोग्राम किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस तरह के जो लोगों की मदद की जा रही है, खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं? देखिए, मुझको लगता है कि जो इस तरह भावना किसी के अंदर विचार आते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर विचार आना सेवा भावना की। और दूसरा जो टीम केयर इंडिया कर रही है वो काफ़ी सालों से लगातार समाज के हर निर्बल वर्ग के लिए बहुत सारे चीज़ प्रोग्राम चलाती रही है, चाहे कोरोना काल हो, चाहे अभी का हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, सब में अपना बराबर पार्टिसिपेट कर रही है और टीम वर्क के साथ काम करती हैं। कई फाउंडेशन लोगों को जोड़ करके और एक बड़ा काम कर रही हैं। एक आखिरी सवाल सर हम करना चाहेंगे जी, जिस तरह से भारत की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं जो आप देख रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं कोविड काल के दौरान की भी अगर हम बात करें, अगर इस तरह की संस्थाएं अगर फील्ड पे काम नहीं कर रही होती तो क्या लगता है कि कितना और इन लोगों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, खासकर अगर सरकार से अपील करने की बात की जाए? देखिए, मैं इस बात से तो आप बिल्कुल सहमत हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि बाकी जो हमारी NGO से और जो NGO नहीं भी थे, कुछ लोग ऐसे से निकल के आए हैं जो NGO में ना रहने के बावजूद सबसे ज़्यादा समाज से उन लोगों ने किया जिनके पास बैनर नहीं है। बगैर बैनर काम करने वाले हम उसको लगता है बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में जो असली सेवादार था वो सेवादारी उसने दिखाई उसको, वो उसकी सेवादारी को देखते हुए हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कठिन समय पर उभर के बाहर निकलते हैं और अपनी तन मन धन तीनों तरीके से सेवा करते हैं। टीम केयर इंडिया रिसर्च फाउंडेशन जो है इस बात पे इसकी नींव पड़ी थी कि हम स्वास्थ्य और एजुकेशन पे काम करेंगे, और हमने स्वास्थ्य के लिए शुरू कर दिया है और एजुकेशन हमारा पाइपलाइन में है। तो हम लोगों ने स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले हम लोगों ने वो पॉइंट चुना जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, यानी जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर जिसकी सबसे ज़्यादा सुनने में बात आ रही है, और इसके अलावा सर्वाइकल, ये दो चीज़ें जो थी हमने उसको अपना फोकस कर रखा 2 चीज़ों पर, जिसके लिए हमने अपने लेडी डॉक्टर और तमाम तरह के जो हमारे साथ जुड़े हुए स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके साथ मिलकर हम लोग ये काम लगातार कर रहे हैं जब से टीम केयर इंडिया बनी। और क्या सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आप लोग स्वास्थ्य की सेवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, जगह जगह कैंप लगाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, इस तरह सभी जगहों पर सभी संस्थाओं को मिल करके ग्रामीण एरिया को फोकस करके ज़्यादातर उनकी मदद करनी चाहिए? क्या कहना चाहिए? देखिए, ग्रामीण एरियो को ही हम लोगों ने टारगेट कर रखा है और सिटी में भी कर रहे हैं, लेकिन सिटी में चूँकि बहुत सारी अवेलेबिलिटी हैं डॉक्टरों की और तमाम लोगों की, तो इसलिए मैं चाहता ये हूँ कि मैं गांव में ही काम कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा गांव में काम। और तमाम मेरे इसके अलावा भी यहाँ जो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसमें ऐसा है कि जैसे अभी आज ये हो गया, अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वैक्सीनेशन कैंप का है, वो यहीं पर मैं वैक्सीनेशन कैंप लगवाने जा रहा हूँ। ये कहा जाए समाज सेवी को एक बड़ा भूमिका देखा गया है इस कोविड के दौरान, ये जो तमाम बीमारी फैली है, क्या आपको लगता है कि और भी ऐसे समाज के लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा मिलना चाहिए, खासकर सरकार को भी आप लोग जैसे जो समाज सेवी हैं उनकी मदद करने की ज़रूरत है? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि हम इंडिया के रहने वाले भारतवासी हैं, हर वासी को इसकी मदद करना चाहिए, क्योंकि इंसान की अगर मदद नहीं करेगा तो ज़िंदगी कैसे चलेगी आगे। हम अकेले अगर चलेंगे तो हम तो नहीं कर पाएंगे, कलीम भाई नहीं कर पाएंगे। सब लोगों को मिलकर सरकार को भी हम लोगों को मदद करना चाहिए। सरकार कर रही है ऐसा नहीं है, लेकिन जो NGOs हम लोगों की हैं उनको मदद करे, उनके साथ दे, तो हम इससे बढ़ के करेंगे। हम लोगों ने देखिए अभी 100 जो लोग मर रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने सब किया, फिर सामान बांटा, जो भी, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, बुरी बात है, ये मज़हब के ख़िलाफ़ है कि हम कोई बातें किसी को बोले, लेकिन ज़रूरत है लोगों की, करना पड़ेगा हमको, जो हम इंसानियत रखते हैं और इंसानियत सब में होना चाहिए, हर आदमी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। मेरा नाम सबिया खान है और मैं सेंट फेडलिस कॉलेज की क्लास 12 की पास आउट हूँ।
Team Care India, it actually belongs to my father and I am the person who actually helps him through it. मतलब जो बेसिक थोड़ा बहुत एडवाइसेस देना होता है वो मैं देती हूँ। और जहाँ तक बात रही हेल्थ कैम्प की, आई थिंक हेल्थ सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल नहीं होती है, आपका बाहर देखना कि आप कैसे हैं, आपकी सेहत कितनी है, ये नहीं होता है। हेल्थ होता है आप मेंटली कितना सफ़र कर रहे हैं। योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। लेट मी से थ्रू इट, 2020 से लेके 2021 तक वी हैव लॉस्ट सो मैनी पीपल, स्पेशली कोविड तो रहा ही रहा है, बट जितने लोग घर में रहे हैं, ठीक है। एंड ये नहीं है कि मेंटल हेल्थ ओनली फॉलोज यू व्हेन यू आर अलोन या कुछ, इट जस्ट क्रीप्स अप टू यू। इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू नो दैट इज़ इन योर हैंड, mental health. So I feel like there should be more awareness about mental health as well as physical. ये हेल्थ कैंप, क्योंकि हमारा जो टीम केयर का बेसिक हमारा मोटो है वो हेल्थ पे ही बे फोकस्ड है, तो हम हमेशा हेल्थ को लेके ही चलते हैं। और हमने रूरल एरिया इसलिए चुना क्योंकि शायद हम शहर के लोग ज़्यादा अवेयर हैं हेल्थ, अपने हेल्थ के लिए, लेकिन गांव में लोग, लेडीज़ स्पेशली, और गांव के जो लोग हैं वो अपने हेल्थ के लिए अवेयर नहीं, अपने जागरूक बिल्कुल नहीं है। तो उन्हें ये बताना कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या करो और किन चीज़ों, किन मेडिसिन, अगर हम उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनको एडवाइस भी दे रहे हैं, हम डॉक्टर से कंसल्ट भी करा रहे हैं, और फ्यूचर के लिए भी हमने उनको अपना फ़ोन नंबर दिया है, अपने डॉक्टर्स का नंबर दिया है कि इन केस इफ़ यू आर हैव, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें पर्सनली कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रेसिडेंट को कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर को पर्सनली कॉल कर सकते हैं। एंड आपको कोई ज़रूरत हो तो हम टीम को लेकर एक बार फिर यहाँ पर आएंगे और आप लोगों की चेकअप को जैसे हमने कराया था वैसे ही कंटिन्यू करते हुए करें, और आगे हमारा